नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 और 2021 के लिए बुक लिस्ट देखने वाले हैं। तो बुक लिस्ट के मैं जो नाम बताऊंगा वो आप मार्केट से परचेज कर लीजिए या वैसे लगभग मिलती जुलती किताबें ही आप ले लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए 5 से 7 बार, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। देखो, मेन मेन पोर्सन क्या क्या है हमारा, एक तो जीएस वाला पोर्सन है, एक सी सेट वाला पोर्सन होता है। तो सी सेट वाला पोर्सन फॉरेस्ट के लिए ज़रूरी है, बाकी के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सी सेट बाकी के लिए 40 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे तो आपका हो जाएगा। तो जीएस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या क्या पोर्शन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस करिएगा आप, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री और इकोनॉमी। मेनली फोकस यहाँ पे हिस्ट्री पे रहेगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे रहेगा और ज्योग्राफी पे रहेगा। एमपी जीके में हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन वाले में वो क्वेश्चन है, जैसे मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयुक्त कौन है, मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव कौन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, और राज्य सूचना आयोग, ऐसे जितने भी आयोग हैं हमारे, कौन से न्यायपालिका में प्रमुख रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो यही सब आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रशासन वाले इशू में देखना है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर वाला इशू है, यहाँ पे इकोनॉमी वाला है, तो ये टॉपिक आपको देखने हैं। साइंस एंड इन्वायरमेंट वाले में आपको हेल्थ पॉलिसी देखनी है, हेल्थ प्रोग्राम देखने हैं। साइंस में आपको वही देखना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो अभी टेक वाला पोर्सन है जो नया ऐड हुआ है करंट अफेयर के साथ। फिर करंट अफेयर आपको देखना है, कंप्यूटर देखना है, और इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत साइबर क्राइम, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, एआई और रोबोटिक्स। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमको, देखो। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, पढ़ने से पहले आप एक काम करिएगा। ये काम करना है क्या, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है उसको आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के पुणेकर या महावीर का मिल जाएगा, इसे आप सॉल्व करिए। ये किसके, एम पी पी एस सी प्री के, एम पी पी एस सी के जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है उसको आप खरीद लीजिए और उसको क्वेश्चन को लगाइए। 1998 के बाद वाला आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए जो सस्ती हो। उस टेस्ट सीरीज हमें इसलिए ज्वाइन करना है कि हमको ओ एम आर सीट फिल करनी आनी चाहिए, और हमको ये करीब से करीब 10 टेस्ट देने हैं वहाँ पे। टेस्ट हमें ओ एम आर सीट फिल करने के लिए देना है। कैसे ओ एम आर सीट रहती है, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है तो ये आपको देना ज़रूरी है, नहीं तो आप वहाँ पे कई गलतियाँ करके आएंगे और फिर बाद में पछताएंगे। इसके अलावा आपको महेश कुमार बर्णवाल की जो एन सी आर टी ऑब्जेक्टिव आती है उसको लेनी है। ये एकदम टू द पॉइंट है, मध्य प्रदेश के जो पी एस सी का प्री एग्ज़ाम होता है सेम एकदम टू द पॉइंट है यहाँ पे। एम पी जी के का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये भी पुणेकर का एक आता है। और ये ओल्ड सॉल्ट पेपर जो बना है ये महावीर पुणेकर में कोई भी ले लीजिएगा। ये महावीर वाली मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसी से पढ़ा था। और एम पी जी के का जो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जिसमें व्यापम और मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप ले लीजिएगा, ये पुणेकर का है। तो यहाँ पे आप दो तीन काम करना है, तो टेस्ट सीरीज वाला करना है काम, दूसरा प्रीवियस ईयर जो सॉल्ट पेपर लेना है वो लेना है, मैथ्स कॉम बर्नवाल की ऑब्जेक्टिव लेनी है, और एम पी जी के का प्रीवियस ईयर लेना है। चलो फिर इसके अलावा आप देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो टॉपिक्स हमारे वो कहाँ से कवर करने हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान बुक उठाइए, जो जीके आती है लूसेंट, एकदम पर्याप्त है वो किताब। उसके अलावा आप घटना चक्र ले सकते हैं, इतिहास का पूर्वावलोकन आता है उसे आप कवर कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ से आप हट के आप क्या करिए, लूसेंट का एक सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव किताब आती है उसको कर लीजिए। यहाँ पे करीब आपको 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको सभी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र सभी सेक्शन से मिल जाएंगे। फिर ज्योग्राफी में आपको क्या क्या करना है, भौतिक वाला करना है, विश्व करना है और भारतीय भूगोल करना है, साथ में मध्य प्रदेश का भूगोल करना है। तो मध्य प्रदेश के लिए तो मैं एक अलग से किताब बताऊंगा, वो करिएगा आप। तो यहाँ के लिए क्या करना है, एक तो लूसेंट जी के इसके लिए पर्याप्त है। मैप प्रैक्टिस करिए आप। मैप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, एटलस ले लीजिए, उसको देखिए बार बार, और यूट्यूब से। यूट्यूब का मैप प्रैक्टिस काफ़ी इफेक्टिव होता है, आप वहाँ से करिए इसको। लूसेंट का इंडियन जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मेन फोकस करना है। पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागरीय धाराएं, झील और दर्रे, ये पूरा पूरा मैप रीडिंग करनी है। मैप रीडिंग आप यूट्यूब से करिए, ज़्यादा अच्छा है, मैं यही बताऊँगा। इसके अलावा चलिए देखते हैं और क्या करना है। पॉलिटी और इकोनॉमी को आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो वही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। इसके अलावा जो यूनिट 10वीं यूनिट है वो जिसमें लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं उसको आप, जिसमें विभिन्न आयोग दिए गए हैं, और जो दो आयोग लास्ट में दिए गए हैं उसको आप इंटरनेट से क्या करेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, और या कोई पीडीएफ मिल जाए तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए इसको। फिर मध्य प्रदेश का जो मैं बता रहा था, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, प्रशासन, कला, संस्कृत, खेल और अन्य, ये सब कहाँ से करना है, कोई भी एक मध्य प्रदेश की नॉर्मल जीके वाली बुक उठाइए, या तो महावीर की लीजिए, या पुणेकर की, या अरिहंत की, उपकार की, मुकेश माहेश्वरी, इनमें से कोई भी एक, या दृष्टि की, या अभी भी मार्केट में कुछ नई बुक्स आई हैं उनको लीजिए। कोई भी एक बुक उठाइए, उसको बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए। इसके अलावा पुणेकर का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मैंने बताया, ये मध्य प्रदेश का स्पेशली आता है, मध्य प्रदेश
प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जिसमें व्यापम, मध्य प्रदेश का जो व्यापम एग्ज़ाम है और पीएससी एग्ज़ाम है, वहाँ के क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं। तो इसमें पूरा पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पोर्शन और क्वेश्चन, मतलब कुछ विशेष क्वेश्चन ही वहाँ पे देखने में समझ में आते हैं जो पीएससी पूछ सकता है, उस टाइप के दिखते हैं वो क्वेश्चन। ये आप कैसे समझेंगे कि पीएससी क्या पूछेगा, ये आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे पीएससी प्री के, तो अपने आप समझ में आएगा पीएससी क्या पूछ सकता है। तो इसी में जो स्पेसिफिक पोर्शन है वो यहाँ से करिए। इसके जो वीडियो होंगे, जो स्पेसिफिक पोर्शन या इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे, ये वीडियो मैं आपको मार्च के महीने में प्रोवाइड कराऊंगा। 15 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में इतने सारे वीडियो में ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के और मध्य प्रदेश के वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप 5-5 मिनट के वीडियो दूंगा, एक दिन में एक वीडियो, तो आप 5 मिनट में ही पूरा कवर कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन करीब उसमें ही फंस जाएंगे बहुत सारे। इसके अलावा जो राजवंश वाला टॉपिक दिया गया है, ये राजवंश वाला टॉपिक आप क्या करिए, कहीं से पीडीएफ कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिए, या कि मुकेश माहेश्वरी वाली बुक में भी दिया है, या किसी भी बुक में, महावीर पुणेकर सब में दिया थोड़ा थोड़ा, तो आप राजवंश वहाँ से करिए। इसके अलावा आप देखते हैं, चलिए जो साइंस वाला पोर्शन है वो कहाँ से करना है। साइंस वाला एक तो आप लूसेंट से करिए, बेसिक साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दी हुई है। फिर विज्ञान का एक घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ले ही लीजिएगा आप, नहीं तो विज्ञान आपका नहीं होगा, छूट जाएगा। यहाँ से इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे कृषि वाला इशू भी दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी वाला आईसीटी जो यहाँ पर खोज रहे हैं हम लोग, आईसीटी वाला भी इशू इसी में दिया हुआ है। पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा यहाँ से, जितने भी इशू हैं, जितना भी क्वेश्चन आया है पूरा उधर मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब कुछ दिया हुआ है उसमें, इसलिए इसको लेना आवश्यक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर क्राइम, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट से करना है और यूट्यूब में दृष्टि से करना है। कहाँ से करना है, ये पूरा टॉपिक इंटरनेट और यूट्यूब में दृष्टि आईएएस करके है, वहाँ से आप इनके नोट्स बना लीजिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया है, वहाँ से देख लो। हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम ये कहाँ से करना है, ये कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, जिसमें जैसे आप स्पीडी खरीदेंगे तो उसी में ये हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम दिया रहेगा। सारी योजना पढ़नी है आपको, यहाँ पे हेल्थ वाली जितनी योजना है सब बस उतना ही पढ़ना है आपको, और हेल्थ की जो पॉलिसी है 2017 वाली वो पढ़नी है। और ये अगर कहीं से पीडीएफ मिल जाए, या कि घटना चक्र में वही साइंस वाला जो मैंने बताया यहाँ से मिल जाएगा आपको, या कोई पीडीएफ मिलता है तो आप वहाँ से कर लीजिए। कंप्यूटर आपसे कहाँ कहाँ से करना है, परीक्षा मंथन से करना है। साथ में जो इंटरनेट कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी ये वाला पोर्शन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, इलेक्ट्रॉनिकी है, इलेक्ट्रॉनिकी में मतलब वही 1G से 2G 3G 4G ये सब कुछ पढ़ना है। ये सब तो लगभग लगभग आपको घटना चक्र का जो विज्ञान का पूर्वावलोकन लेंगे ये वाला, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लगभग लगभग कुछ मिल जाएगा। कुछ के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, डमरू क्लासेस करके है, और ऐसे ही मैं कुछ पीडीएफ मिलते रहेंगे तो मैं आपको देता रहूँगा, वहाँ से कर लेना। फिर करंट अफेयर मैं बता दूं कि करंट अफेयर मार्च में करना है। अभी करंट अफेयर आप नहीं करिएगा क्योंकि मार्च के पहले का करंट अफेयर पूछेगा, मार्च तक का पूछ सकता है। अप्रैल में पेपर है 11 अप्रैल को, और उसके बाद वाला, तो जैसे ही जिस महीने में पेपर रहता है उसके जस्ट एक महीने पहले तक का भी पूछ सकता है। तो एक तो स्पीडी लेनी है मार्च में, विशेषांक जो आती है वार्षिकांक वो खरीदना है आपको। फिर एक घटना चक्र की यादें करके आती है 2020, ये जनवरी महीने की मैगजीन है, उसको ले लेना आप। प्रतियोगिता निर्देशिका आती है, अगर मिल जाए मार्केट में तो ये ले लेना। अगर नहीं मिल पाती है तो कोई भी बुक मिलेगी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, कोई भी एक बुक खरीद लेना। या कि निर्माण आईएएस वाला लास्ट में दे देता है, जैसे एग्जाम के कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले निर्माण आईएएस के एक करंट अफेयर की बुक्स आती है, वो ले लेना। पर वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बोल रहा था निर्देशिका लो, निर्देशिका में सबसे कम दिया हुआ है, एकदम काम का कंटेंट रहता है। इसके अलावा अब लास्ट देखते हैं कि हमको फोकस कहाँ से करना है, कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। देखो, मेन फोकस एरिया हमारा क्या रहेगा, सेंसस 2011 इंडिया और एमपी। जो 2011 की जनगणना है भारत की और मध्य प्रदेश की, वहाँ पे मेन फोकस करना है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने ही हैं। और उसमें भी क्या आने हैं, उसमें भी जनजाति, मध्य प्रदेश की जो ये एसटी और एससी वाली ट्राइब है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कहाँ पे मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कहाँ की जनजाति सबसे सर्वाधिक साक्षर है। और ये वाला क्वेश्चन लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जो आएगा वो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस जिले में लिंगानुपात ज़्यादा है, किस जिले में कम है। ऐसे ही भारत में देखना है, सेम चीज़ भारत में और मध्य प्रदेश दोनों में देखना है। एजुकेशन मतलब साक्षरता वाला पूरा देखना है, कौन सा जिला सबसे सर्वाधिक साक्षर है, कौन सा जिला कम साक्षर है। ऐसे ही भारत में साक्षरता राज्य देखना है, कौन सा जिला ज़्यादा साक्षर है, कौन सा कम साक्षर है। ऐसे डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी मतलब जनघनत्व रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये सब देखना है। इंडिया और एमपी ज्योग्राफी में मैप वाइज आपको स्टेट बॉर्डर जो हैं वो देखने हैं। मैं स्टेट बॉर्डर कैसे, जैसे मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से मिलता है, तो 5 राज्यों से मिलता है, ये देखना है आपको, और कौन कौन से राज्य के नाम हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का, ऐसे ही राजस्थान का, ऐसे ही गुजरात का, ऐसे ही महाराष्ट्र का, सभी जितने भी स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, सबको देखिए, और कहाँ कहाँ से उनके सीमाएँ मिलती हैं वो देखिए। इसके अलावा आपको देखना है स्टेट बॉर्डर इंटरनेशनल, जो राज्य हैं वो जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो जैसे
कुछ असम हो गया, तो असम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे पश्चिम बंगाल कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन से राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, कौन से के साथ सबसे कम है। तो ऐसा मैप प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। इसके अलावा एक हाईवे वाला क्वेश्चन आप करके जाइएगा, हाईवे से फिर एक क्वेश्चन आएगा, मतलब रोड वाला पूरा एरिया है, या तो मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन पूछेगा और एक नेशनल वाला पूछेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको बोलते हैं। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री आपको वैदिक पीरियड करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले से एक क्वेश्चन करना है, चाहे तो अध्यक्ष कर लेना उसके, या पूरा कांग्रेस आप करके ही जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ऐसे ही गांधी जी से क्वेश्चन आना है। तो इन टॉपिक के बाद मेन फोकस करिए जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। यहाँ पे आप श्योर रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने हैं और यहाँ से करीब 10 नंबर आप खींच लेंगे आराम से।